बालिक लड़के को लेता है कि 60 साल बुढ़े को कोई गोद लेता है। कहावत है ना, खड़वा चंदन मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। आदमी कहने के बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, कोई लाके देता है क्या चांद? मान लो एक दामाद से नहीं जमती, लेकिन 4 दामाद है, चारों दामाद से क्या नहीं जमती थी? फोन दिया था, जब मैं उसका फोन पकड़ा, वो मेरे घर पे 9 साढ़े 9 बजे रात को आया, पीछे से वार करता है, वो सामने वाके वार नहीं करता है, उसको कायर बोलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय प्रयागराज में है और मेरे सामने जो शख्स खड़े हैं ये वही शख्स हैं जो इस समय जो है यूट्यूब पर बहुत वायरल हो रहे हैं। यूट्यूब क्या, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल ट्रेंड पे चल रहा है ये वीडियो। ये है असरफी देवी के हस्बैंड थे और अब इनकी जो पत्नी है वो 60 साल के जो बिरहा गायक हैं सुदई राम यादव, उनके साथ शादी रचा लिए हैं। लेकिन सुदई राम जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि मेरी शादी उनसे हुई है, जबकि इस प्रशासन के सामने वो जयमाल डालते हैं और एक मंदिर में डालते हैं और उस जयमाल को वो शादी नहीं समझते। उनका कहना है कि इस तरह का जयमाल तो मुझे हज़ारों पड़ता है और क्या मैं हज़ारों लोगों से शादी करते फिरता हूँ। और ये और एक बात और है कि इनके ऊपर जो है बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं कि भाई वो जो उनके पति हैं वो दारू पीते थे और उनको रोज़ असरफी को परेशान करते थे। और ये सच्चाई हम इनके ही ज़ुबान से सुनना चाहेंगे कि आखिर ये कितना दारू पीते थे और क्या वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे या नहीं। भैया नमस्कार, मैं कृष्ण मूर्ति यादव। मैं 15 जुलाई को ही बाहर गया था तमिलनाडु। अब मैं आया हूँ 10 अप्रैल को। उसके बीच में मैं तो था नहीं, तो मैं ना उसको दारू पी के मारा और ना मैं दारू पिया। अब मैं आया 30 तारीख को। अब मेरे नाम से ही 28 तारीख को कोर्ट में दाखिला भी की है तलाकनामा के लिए। अब मैं आया हूँ 30 अप्रैल को। अब मैं 15 जुलाई को ही गया था, तो मेरे को 8-9 महीने 10 महीने लमसम हो गया मेरे को गए हुए। तो उसके बीच में मैं था नहीं, तो मेरा लफड़ा कब हुआ। और ये सुदई राम जो बोल रहा है तो वो देखने आया था कि मैं घर पे था या नहीं था, मैं दारू पी के पताड़ी करता था। वो इतना झूठा किस्म का आदमी है ना, वो मीठी बोली बोल के वो सबको गुमराह करने वाला आदमी है। वो सोचता है कि हमारे जैसा कोई है नहीं, हम कलाकार हैं तो हम सबको मीठी बोली बोल के गुमराह कर देंगे। तो अगर वैसी है तो मेरे सामने कभी आए या मेरे से उसकी बात होए, तब उसको समझाऊँ कि सच्चाई क्या होती है और झूठ क्या होता है। वो कहावत है ना, खड़वा चंदन मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। जो बेईमान, जो दगाबाज की निशानी होती है वो मधुर बानी बोलता ही है। उसको सच्चाई बोलने का तो सामने बोले ना। वो जहाँ से बात करना चाहे, महाभारत से, गीता से, कुछ भी बात करना चाहे वो मेरे से बात करे ना, उसके लिए मैं भी सक्षम हूँ। वो ना पढ़ा लिखा होके इतना कर सकता है, तो हम तो पढ़े लिखे आदमी है ना, हम उससे क्यों नहीं बात कर सकते? हाँ, तब ना हम उसको समझाएंगे, वो मेरे से बात करे। अच्छा, सुदई राम तमाम जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, वो उसमें कितनी सच्चाई है? क्या सुदई राम खुद गलत हैं या जो सुदई राम कह रहे हैं मीडिया के सामने, वो कितनी सच्चाई आपको लगता है? मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ कि सुदई राम जो बोल रहा है वो सारी बातें गलत हैं। वो मेरा दोनों आदमी का घर का मैटर है, तो मैं और मेरा पत्नी जान सकता है। सुदई राम को ये चीज़ की जानकारी कैसे है? मैं क्या करता हूँ, सुदई राम आके वहाँ पे देख ले, वहाँ से लोगों से पूछ ले, जानकारी ले ले। मैं मीडिया से भी करता हूँ कि आप वहाँ जाके पूछ लो कि मैं वहाँ कितना दारू पीता था या किसी को मारता था, प्रताड़ित करता था। वो तो वहाँ सच्चाई सामने आ जाएगी ना। वो सुदई राम अपने घर पर ले जाने के बाद ऐसा थोड़ी होता है कि वो कुछ भी कहे तो कुछ भी मीडिया माने या पब्लिक माने। वो सच्चा है तो आके यहाँ पे बोले सच्चाई की, हाँ तूने प्रताड़ित किया है, तूने दारू पी के मारा। उसके बाद में तो फिर बात करेंगे। वो सामने से तो कोई भी अपना सफाई देता है। अच्छा, सुदई राम जो है आपके घर के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं उनको, और जब वो इंटरव्यू देते हैं तो बहुत सारी लोगों को वो चीज़ें शेयर कभी करते हैं, तो क्या आप कहेंगे इस बारे में? वो जैसा मैं घर का हूँ तो मेरे को नहीं जानकारी है, उसको कैसे जानकारी है? उसका घर मेरे यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूरी पे है वहाँ से, तो मेरे घर की जानकारी कैसे रखता है? घर का सदस्य मैं हूँ कि वो घर का मेरे सदस्य है? अब सुदई राम बोलते हैं कि मीडिया के सामने कि हमें वो जो जटाशंकर हैं हमको वो गोद लिए हैं। तो जटाशंकर गोद लिए हैं। गोद कोई नाबालिग लड़के को लेता है कि 60 साल बुढ़े को कोई गोद लेता है? ये भी तो कहीं ने देखा, कानून में कहीं है क्या कि 60 साल के बुढ़े को कोई गोद लेता है? गोद कोई नाबालिग होता है, गोद उसको लिया जाता है, न कि 60 साल के बुढ़े को गोद लिया जाता है। वो बताए ना कि हमने गोद लिया है, कितने कब लिखा पड़ी हुआ है, क्या साबूत है तुम्हारे पास? दिखाओ कि 60 साल के बुढ़े को कोई गोद लेता है क्या, कि नाबालिग को गोद लिया जाता है? ये तो बताए। अब कहने से तो कुछ भी बोल देगा। मैंने बचपन में तुमको ये बोला, बचपन में तो आदमी कहने के बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, कोई लाके देता है क्या चांद तारे तोड़ के लाके? कहने से तो कुछ भी होता है ना, कहने से नहीं होता है। आज के डेट में कानून साबूत मांगती है। जो तुम्हारे पास प्रमाण है, जो तुमको गोद लिए है वो तुम प्रमाण दिखाओ। तुमको कब गोद लिए तो सच्चाई सामने आएगी ना। तुम नाबालिग में गोद लिए हो या बालिग में गोद लिए हो, तो वो तो तभी तो सच्चाई समझ में आएगी। उनके 4 दामाद हैं और उन चारों दामादों को गोद नहीं लेते हैं, और सुदई राम को ही क्यों गोद लेते हैं? क्या चारों दामाद उनके जो है उनसे, जो उनके जटाशंकर हैं उनसे जो है पटता नहीं है या उनसे जो है अच्छा संबंध नहीं है?
यही बात मैं मीडिया को बोलना चाहता हूँ। जैसे 4 दामाद हैं, अगर कोई बाप अगर अपने बेटे के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, दूसरा बेगाना के ऊपर कौन विश्वास करेगा? कोई उसका भरण पोषण कर सकता है क्या? जो अपनी औलाद को पैदा किया है, जब अपना औलाद ही अपना परिवेश नहीं कर सकता तो दूसरे को किसका क्या भरोसा है कि वो कर लेगा? आज वो ज़मीन लिया है, कल वो बेच के चला जाएगा तो उसका जटाशंकर क्या कर लेंगे? वो तो अपने घर पर चला ही गया है, अभी बेच के चला जाएगा। तो मान लो एक दामाद से नहीं जमती, लेकिन 4 दामाद है, चारों दामाद से क्या नहीं जमती थी? अच्छा, सुदयराम ये भी कह रहे थे कि मीडिया हमने जो है वहाँ पर बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला था और उस लफड़े को बचाने के लिए प्रशासन ने हमसे ये कहा कि आप इन्हें जो है जयमाल डाल दीजिए और जो है और शादी तो इसको मानी नहीं जाएगी और जयमाल डाल के और जो है निकल लो, क्योंकि आपको बिरहा गाना है, ऐसा वो बोल रहे थे। इसलिए हमने वो सम्मान का माला डाल के और ये जो है इनको भी बचा लिया, क्योंकि इनके जान माल का मतलब आपकी वाइफ के जान का बहुत बड़ा खतरा था। अगर ये वहाँ जाती तो वो लोग जो है उनको मार डालते। इसके लिए हमने जो है ऐसा कदम उठाया कि भाई उनको जयमाल डाल के एक सम्मान भी दे दिया और जो है उनको बचा भी लिया। तो सुदयराम, जब उस दिन मैंने उसका सुदयराम ने फ़ोन दिया था, जब मैं उसका फ़ोन पकड़ा, वो मेरे घर पे 9 साढ़े 9 बजे रात को आया। वो कायरों की तरह अपना जान छुड़ा के मैं इसको रोक रहा था, रुका नहीं, वो वहाँ से भागा। फिर सुबह वो कायरों की तरह आया और उसको 4 बजे भोर में लेके चला गया। अगर यही सच्चाई था तो सुदय को सामने आके करना चाहिए ना, तो समझ में आता था ना। सुदयराम ने कहा कि वो जो है वो खुद आई, मैं लेने नहीं गया था। अगर वो खुद आती तो अपने बहन की मोबाइल क्यों लेके भागी? वो अपनी बहन की मोबाइल लेके गई, सुदय को फ़ोन की, सुदय आया, उसको लेके गया। वो कहाँ से भाग के चली जाएगी? 4 बजे आएगी, वहाँ कैसे पैदल पहुँच जाएगी? सुबह आदमी इसको ढूंढ रहा था तो कैसे वहाँ चली जाएगी? ये सुदय का बहाना है। जो सच्चाई पकड़ाई है उसको पकड़ाने के बाद वो छुपाने के लिए सुदय अपना बहाना बचाने लगता है कि मैं इससे बदनाम ना हूँ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगे। सुदय को चेहरे को आप क्या कहना चाहते हैं कि चेहरे से वो दिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, अंदर कुछ और है? सुदयराम वही हाल है जो आसाराम बापू को लोग भगवान मानते थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? वही हाल है सुदयराम का। वो देखने में लगता है कि ये खाल भेड़िया का ओढ़ा हुआ है, अंदर मनुष्य का है, लेकिन उसके अंदर खाल भेड़ का पहन के ओढ़ा है। वो पीछे से वार करता है, वो सामने वार के वार नहीं करता, उसको कायर बोलता है। सुदय जैसे ये व्यक्ति को कायर बोलते हैं। वो सामने से आके वार करने, किसी से पीछे से छुप के वार नहीं करते हैं। जब रावण का विनाश होने का टाइम आया था तो सीता को हर लेके गया था, वैसा ही कारण विनाश का सुदय के जब आया है वो दूसरे की पत्नी को हर ले गया है। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये सुदय को ये बात नहीं मालूम है कि किसी के पत्नी के ही चक्कर में महाभारत या रामायण हर कुछ रचाया है। तो ये सुदय नहीं जान रहा था ना कि इतना करने के बाद इतना बड़ा बवाल या इतना बड़ा सब चीज़ मीडिया पे हो जाएगा कि हम बदनाम हो जाएंगे। ऐसा करते हुए अगर ये सोचा होता तो ये गलत कदम नहीं उठाता था। अच्छा, सुदयराम को पता था कि शायद इतना बड़ा मीडिया कवरेज नहीं होगा, इतना बड़ा मीडिया कवरेज नहीं होगा। जो चीज़ मैं कर लिया हूँ वो कर लूँगा, जो ऐसा मैं चाहूँगा वैसा हो जाएगा, इसके लिए। बाकी वो नहीं जान रहा था कि इतना सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा या सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद में सुदय को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। आज के जो डेट में सुदय जो बोल रहा है वो आके जिस जगह से लेके गया है, अगर वो सच्चा है या कुछ भी है तो अपनी आके यहाँ बात करे, वहाँ गाँव वाले से बात करे, तब समझ में आएगी सच्चाई क्या है। नहीं अपने घर से तो कोई भी बयान दे देता है ना, जो सामने वो भी आए, हम भी चलते हैं वहाँ पे, बयान हो, देखो कौन किसके सामने बोलता है, और वहाँ गांव भी रहेगा, तब ना समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। अच्छा, सुदयराम ने अभी एक बात आपने कहा कि रावण ने सीता को हर के ले गया था तो उसकी जो है पूरी सर्वनाश हो गया, उसकी जो है पूरा खानदान खत्म हो गया कहा जाए। तो आपका यही कहना है कि सुदय भी आपकी बीवी को हर के लेके गए हैं? तो हरना ही, चोरी काम करना हरना ही है ना। रावण अगर वो हरता था तो हिरण का भेष बदल के क्यों आया? वो तो सामने से भी मतलब था करके वो जोगी का भेष पकड़ के आता, रावण डायरेक्ट आके हर सकता था ना, लेकिन वो जोगी का भेष बदल के क्यों आया? तो ये वही कारण है, ये चोरी करके ही लेके गया है, भेष बदल के ही ये गत किया। अभी आदमी ने नहीं देखा तो ये सच्चा बनता है कि मैंने नहीं लिया, मैं लेके घर पे नहीं गया, तो मोबाइल लेके गई तो इसको फ़ोन की तभी नहीं आई। इसका कॉल रिकॉर्डिंग कर दिया जाए तभी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये कॉल रिकॉर्ड पे कितना बजे कब बात किया है वो सारा डिटेल मालूम हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जैसे कमेंट करते हैं आपके बारे में कि आप गलत हैं, अब उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आपको कह रहे हैं गलत हैं? तो इसमें मेरी की क्या गलती है? वही जो कमेंट है वो मेरे को मालूम चले तो मैं बोलूँ कमेंट में मेरी क्या गलती है कि मैं रख नहीं सका या कुछ नहीं करता। वो बोलते हैं कि सुदयराम को झूठा फंसाया जा रहा है, सुदयराम को सिर्फ उन्होंने एक अच्छा कार्य किया। सुदयराम क्या अच्छा कार्य किया? सुदयराम अपनी बेटी को लाए, मेरे सामने रखे, मैं उनको जयमाल डालता हूँ। मैं भी बोलूँगा शादी नहीं किया, स्टेज प्रोग्राम चल रहा था, सुदयराम ऐसा करने देंगे क्या? वो ला के करेंगे मेरे सामने? बोलो सुदयराम की बेटी है, मेरे सामने आए, वो भी मेरे से जयमाल डलवाए, वो मेरे को जयमाल डालूँ। मैं भी बोलूँ ये शादी नहीं है, पूरे प्रशासन के साथ में, गाँव वाले के साथ में सब
सिस्टम रचा जाए, उसके बाद देखो तो मैं भी बोलूँ ये झूठ है तो मानेगा क्या सुधीराम की ये सच्चाई नहीं है, ये तो अफवाह है या कुछ है, ऐसा कुछ होता है क्या? वो जो जयमाल हुआ है, सारा सिस्टम हुआ है, थाने के साथ में उतना आदमी के साथ में रिकॉर्डिंग हुआ है, सारा सिस्टम हुआ, उसके पहले भी रिकॉर्डिंग हुआ। जो लड़की बोली है वो औरत कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, हाँ, आपने वीडियो देखा होगा। तो सुधीराम ने बोला कि ठीक है, पूरे समाज के सामने तुम सोच लो, जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। तो वो लड़की बोली है कि ठीक है, जो आप बोलोगे सो करूँगा, लेकिन मैं आपके ही साथ में रहूँगी। तो कौन से रिश्ते की उसके साथ में रहेगी? कोई अपने बहन को ऐसा साथ में रखता है क्या? ऐसे साथ में ज़िंदगी का साथ निभाएगा या करेगा? इतना जिम्मेदारी कौन लेता है? अपने घर की जिम्मेदारी तो कोई देख नहीं सकता है, दूसरे की जिम्मेदारी लेता है लोग। तो चलिए दोस्तों, इस पर आप अपनी राय जो है कमेंट करते रहिएगा कि आपकी क्या राय है। आखिर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा, इसमें गलत कौन है, सही कौन है। और ये वीडियो यहाँ समाप्त होगा दोस्तों, मैं मिलूँगा आपको फिर से। जय भारत, जय हिंद।